एवरीवन वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सबकी डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर इंटीग्रेशन का टॉपिक है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे लाइन इंटीग्रल। इसके मोस्ट क्वेश्चन यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही स्पेशल होगा। इससे क्वेश्चंस आते ही है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा। तो इससे पहले लेक्चर यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर देख ले, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक पूरे प्लेलिस्ट का। तो चलिए लाइन इंटीग्रल क्या होता है पहले वो समझते हैं। लाइन इंटीग्रल क्या, लेट एफ इज द एक्स वाई जेड बी ए वेक्टर फंक्शन एंड द कर्व ए बी। यानी एक आप यहाँ पे कर्व लेते हैं ए बी और एफ इज द हमारा क्या है, एफ हमारा क्या है, वी ए वेक्टर फंक्शन। एफ वेक्टर क्या है, हमारा कोई फंक्शन है। लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन अलोंग द कर्व ए बी इज क्या, लाइन इंटीग्रल यदि हम वेक्टर फंक्शन के अलोंग निकालते हैं चूँकि कर्व ए बी में, तो एज इंटीग्रल ऑफ द कंपोनेंट क्या, इंटीग्रल ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एफ वेक्टर अलोंग द टेंजेंट क्या, इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंट के अकॉर्डिंग। ये जो हमारा है ए बी कर्व, उसके अलोंग क्या एक टेंजेंट टी लिए हैं, अब क्या वेक्टर फंक्शन एफ है। तो उसके अलोंग यदि हम टेंजेंट द कर्व ए बी लेते हैं, देखिए टी पी हमारा जो हो गया यहाँ, देखिए टी पी ये रहा टी और पी, तो क्या टेंजेंट ऑन कर्व ए बी, यानी कर्व में ऊपर हमारा कर्व ए बी के ऊपर टेंजेंट है। तो बोलेंगे क्या, कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग अ टेंजेंट टी पी एट पी, यानी एट पॉइंट पी में। देखिए यहाँ दिया एक पॉइंट पी में क्या हमको देखना है, ये पॉइंट पी में क्या वेक्टर फंक्शन एफ है। तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखना है कंपोनेंट में, तो हमारा जब पी पॉइंट जो होगा क्या होगा, पी पॉइंट जो क्या एफ डॉट डी आर अपॉन डी एस, और डी आर अपॉन डी एस क्या इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग अ टेंजेंट टी पी। टेंजेंट टी पी के अलोंग डी आर अपॉन डी एस क्या है, हमारा एक यूनिट वेक्टर है। तो ये पी पॉइंट का हो गया एफ डॉट डी आर अपॉन डी एस। तो लाइन इंटीग्रल का वैल्यू हमेशा क्या होता है, स्केलर होता है, ये याद रखना है। तो यहाँ क्या होगा, लाइन इंटीग्रल क्या होगा, समेशन ऑफ एफ वेक्टर डी आर अपॉन डी एस। ठीक है, हम यहाँ लाइन इंटीग्रल यानी पूरा जो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ये जो ए बी कर्व है इसके अकॉर्डिंग क्या लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हैं, लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल क्या होगा, लाइन इंटीग्रल समेशन, किसको समेशन कर दिया। यदि हम एक स्मॉल पॉइंट पी के लिए निकाल रहे हैं, यदि हम पूरे कर्व के लिए निकालेंगे तो उसके क्या समेशन करना होगा। समेशन के लिए क्या होगा, ये हमारा समेशन का साइन हो गया पूरा इंटीग्रल, ये इंटीग्रेशन पूरे समेशन को हमने क्या इंटीग्रेशन कर दिया, या एफ डॉट डी आर अपॉन डी एस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डी एस से। क्यों, क्योंकि फोर्स दिया है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डी एस हो जाएगा, डी एस कैंसिल हो जाएगा। तो यानी हम वर्क डन फाइंड आउट कर जाते हैं, तो वर्क डन हमारा लाइन इंटीग्रल के अकॉर्डिंग हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, जिसमें नोट करने लायक क्या है कि एफ इज अ रिप्रेजेंटेड द वेरिएबल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल अलोंग आर ए बी एंड द टोटल वर्क डन। टोटल वर्क क्या होगा, एफ डॉट डी आर, ए से बी हमारा लिमिट होगा, और डी आर वेक्टर का वैल्यू देखिए डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप होगा। इसी तरह पार्ट नंबर 2 पॉइंट दिया हुआ, इफ वी इज द रिप्रेजेंटेटिव वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड देन वी डॉट डी आर इज कॉल्ड क्या, सर्कुलेशन ऑफ द वी अराउंड द क्लोज्ड कर्व। ठीक है, उसी प्रकार पॉइंट नंबर 3, व्हेन द पाथ ऑफ द इंटीग्रेशन इज अ क्लोज्ड कर्व रोटेशन इंटीग्रेशन क्या है इन प्लेन। ठीक है, यानी हमारा ये हो गया पूरा क्या क्लोज्ड कर्व के लिए, और यदि प्लेन कर्व के लिए हमारा जो होगा, प्लेन के लिए हमारा सिंपल हो जाएगा ये रोटेशन के लिए। ठीक है, तो बेसिकली कुछ टर्म तो जानने की जरूरी था। तो बेसिकली हम डेफिनेशन की ओर आते हैं। अब लाइन इंटीग्रल डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, तो लाइन इंटीग्रल का एक्चुअल डेफिनेशन होता है, इट इज द वर्क डन इवेल्युएट क्या, लाइन इंटीग्रल क्या है, वर्क डन इवेल्युएट फॉर अ क्लोज्ड कर्व और अ स्ट्रेट लाइन और नॉर्मली अ कर्व। एक कर्व में यदि हम वर्क डन फाइंड आउट करते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये तो वही हमारा क्या है लाइन इंटीग्रल होता है, बस सिंपल है। तो वही हमारे वर्क डन एफ डॉट डी आर, बाकी एफ इज फोर्स हो गया, वेरिएबल इन द फोर्स एक्स वाई जेड किसी फॉर्म हो सकता है, डी आर हमारा ये हो गया वेक्टर। बस मुझे आपको देखना था, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द वाटर, जैसे है वेलोसिटी ऑफ द वाटर, ये रोटेशन चल रहा है यहाँ पे कुछ इस तरह से। यहाँ क्या वर्क डन, तो वी डॉट डी आर इज नॉट इक्वल जीरो, तो वर्क डन इज क्या होगा डिपेंडेंट, बेसिकली ये इरोटेशनल वेक्टर हो जाएगा। वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट, यानी बेसिकली वर्क डन होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है, ना कि इंडिपेंडेंट। ये बेसिकली जाना था। कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फोर्स दे दिया गया आपको, पार्टिकल इन द एक्स वाई प्लेन फ्रॉम 0 to 1, यानी लिमिट आपको भी दे दिया गया 0 से 1 तक है। यहाँ का लिमिट 0 4 अलोंग अ कर्व वाई बराबर 4x स्क्वायर। तो एफ डॉट डी आर फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, फोर्स का वैल्यू डी आर का वैल्यू बता डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के हो जाएगा सिंपल। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या सिंपल 2x स्क्वायर वाई है, यहाँ dx के साथ मल्टीप्लाई होगा, चूँकि आई कैप आर का एफ कैप का मल्टीप्लाई 1 होगा, जे कैप का 1 होता है। यहाँ क्या 3x वाई यहाँ डी वाई बेसिकली कुछ नहीं हुआ यहाँ तक है। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2x स्क्वायर वाई है, तो वाई के वैल्यू हमें सबको एक ही टर्म बनाना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ देखिए हमको दे दिया गया क्या, एक कर्व का वैल्यू दिया वाई बराबर 4x स्क्वायर, तो हमें यदि हम सबको इंटीग्रेट करना है तो हमको एक ही टर्म यानी
डी एक्स के टर्म में हमको इंटीग्रेट करना था कि डी वाई के टर्म में। यदि हमें डी एक्स के टर्म मल्टीप्लाई करना है तो पूरे इक्वेशन को एक्स के टर्म में ला सकते हैं। यदि आपको वाई के टर्म में इंटीग्रेट करना है तो पूरे इक्वेशन को वाई के टर्म में ला सकते हैं। तो हमें मैं एक्स के रिप्रेजेंट में सबको लाता हूँ। तो देखिए वाई स्क्वायर तो 4x² है, तो डी वाई का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कैसे होगा। डी वाई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी वाई हो जाएगा, या इसका क्या 4 2 यहाँ 8x डी एक्स हो जाएगा। बेसिकली x का होगा डी एक्स और यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो इससे सिंपल इंटीग्रेशन सिंपल डिफ्रेंशिएशन है वो तो आपको आता ही होगा। तो बेसिकली डी वाई का हमारा हो गया क्या 8x डी एक्स। तो देखिए यहाँ 2x² इंटू 4x² हो जाएगा। y का वैल्यू देखिए 4x² दिया, 4x² dx हो जाएगा। 3x y है 3x, y का वैल्यू आपको dy y का वैल्यू 4x², dy का वैल्यू हमने अभी निकाला 8x dx हो जाएगा। बस अब ना आप प्रॉपर लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम हमारा लिमिट जो है x के रिस्पेक्ट सबको कर दिया है, तो टर्म ये x का टर्म है, ये भी x का टर्म है, तो 0 से 1 हमारा लिमिट जाएगा। ये y के टर्म इसको आप पूरा कर लाते हैं तो आपको 0 से 4 जाता है लिमिट, ये याद रखें आप। तो जिसके रिप्रेजेंटेटिव कर उसी के रिप्रेजेंटेटिव में आपको लिमिट पुट करना है। तो बेसिकली ये जो कॉन्स्टेंट इसको बाहर निकाल देना है, इंटीग्रेशन करना, x पावर 5/5 होगा, x पावर 5/5 होगा, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर, सिंपल इंटीग्रेशन है, आंसर 104/5 होगा। इक्वेशन 2 देखिए, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स दे दिया गया है, डिस्प्लेस द ओरिजिनल पॉइंट आई प्लस जे कैप दिया है। तो बेसिकली एफ का वैल्यू ये रहा, डी आर वेक्टर क्या है डी आई कैप डी वाई जे कैप, मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई डी एक्स एच डी वाई हो गया। क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा वाई डी एक्स और एच डी वाई हमारा क्या होता है, तो ये हमारा क्या है प्रोडक्ट, ये इस पूरे को देखें क्या है u इंटू वी का हो गया, यानी u डी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी बाई डी, ये क्या प्रोडक्ट रूल है। तो ये जब प्रोडक्ट रूल में दिया गया था उससे क्या डी एक्स वाई करके लिख सकते हैं। तब यहाँ से देखिए क्या होगा डी एक्स वाई करके लिख सकते हैं। तो लिमिट 0 से 0 1 से 1 हो गया। लिमिट देखिए यहाँ दिया हुआ है 0 और 1 कैसे यहाँ लिमिट हो गया, यहाँ देखिए दिया ओरिजिन टू क्या पॉइंट आई कैप प्लस जे कैप। तो आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, जे कैप का क्या 1 है, यानी 1 1 होगा, ओरिजिन 0 से 0। बेसिकली यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, तो वर्क डन एक्स वाई हो गया। एक्स वाई की क्या 1 से 1 0 to 2 यानी 0 to 1। तो एक्स का वैल्यू क्या रखना है, एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 0, यानी 0 से 1 गया। बेसिकली हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो एक्स का वैल्यू क्या हायर लिमिट माइनस लोअर, यानी 1 माइनस 0। तो 1 माइनस 0 क्या 1 0, आंसर हो गया सिंपल। उसी पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इवेल्युएट द एफ डॉट डी आर वेयर एफ दे दिया गया है इन द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर ऑफ द प्लेन जेड बराबर 0। बाउंड्री दे दिया है लाइन्स x 0 y 0 x बराबर है y बराबर a बेसिकली दे दिया। तो इसके लिए हमने क्या एक बेसिकली एक स्क्वायर हमने बना लिया। ये पॉइंट दे दिए बी सी डी। अब बोला गया और ये तो आपको मालूम होगा ओरिजिन होगा ए, तो हमारा ये टर्म इधर जा रहा है ए, फिर इधर भी ए, इधर ए, इधर ए, दे दिया गया है। एफ सी इज द बाउंड्री एंड प्लेन जेड 0 जेड बराबर 0 है, तो समझे प्लेन में है यानी जेड 0 होगा। बाउंड्री का दिया लाइन्स एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0, तो एक्स बराबर 0 वाई 0 एक्स का वैल्यू है वाई वैल्यू है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, तो बेसिकली ए 0 हो जाएगा, यहाँ क्या माइनस ए प्लस हो जाएगा, यहाँ देखिए ए यहाँ भी ए है, फिर यहाँ देखिए क्या 0 माइनस से हो जाएगा। बेसिकली ये क्या है सिंपल ज्योमेट्री, आपको इतना तो आता ही होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ वाई की वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 0 है, एक यहाँ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू यहाँ देखिएगा ये टर्म क्या पूरा ए है, तो वाई की वैल्यू माइनस से हो जाएगा, ऊपर है तो यहाँ प्लस ए, मतलब यहाँ ए हो जाएगा बेसिकली। तो अलॉन्ग ए बी देखिए यहाँ एक एक करके निकालेंगे, पहले ए बी का अलॉन्ग निकालेंगे, बी सी सी डी फिर ए डी, सबको एक एक करके निकालेंगे। तो देखिए अलॉन्ग ए बी के अकॉर्डिंग एक्स का वैल्यू क्या है, ए बी के अलॉन्ग देखिए एक्स का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू ए, चूँकि एक्स के टर्म में सबको निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू आपको देखना है। तो ए बी के अलॉन्ग एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू हमारा बेसिकली यहाँ ए है और वाई का वैल्यू 0 है, एक्स का वैल्यू है वाई का वैल्यू 0, यहाँ डी वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिंपली अगर इसका डिफरेंशिएशन कीजिए 0 ही आएगा डी वाई का वैल्यू। एफ डॉट डी आर एफ फोर्स दिया हुआ ऊपर, डी आर ये रहा, बेसिकली एक्स स्क्वायर इस टर्म में आ जाएगा पूरा, इसको तो सॉल्व कर लीजिएंगे तो आप उसको एक्स के रिप्रेजेंट में लाएंगे तो डी आई की वैल्यू तो 0 है ही, तो यहाँ क्या 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर टी एक्स बचेगा और 0 to a होगा हमारा लिमिट। क्योंकि मैंने अभी बोला देखिए यहाँ ऊपर दिया हुआ एक्स का वैल्यू क्या है 0 to a जाना है, वाई का वैल्यू 0 से a, तो 0 से a जाएगा लिमिट। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन, वर्क डन ए बी का आ जाएगा ए क्यूब अपॉन 3, इसे इक्वेशन 1 लेट कर देना है। उसी प्रकार अलग बी सी देखिए, बी सी यहाँ दिया हुआ है, बी सी कि कहाँ ए से जाएगा क्या माइनस है, ए से माइनस है, देखिए यहाँ दिया हुआ है एक्स का वैल्यू यहाँ थी अलग बी सी ए डी एक्स का वैल्यू 0 वाई की वैल्यू ए जाएगा, यहाँ डी वाई की वैल्यू नॉट इक्वल 0 यानी नॉट कॉन्स्टेंट। बेसिकली वर्डन बी सी एफ डॉट डी आर मतलब ये आपको मालूम ही है, इतना बार एक चीज़ नहीं करना है। यहाँ क्या जगह एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो ए वाई डी वाई हो जाएगा, ए वाई डी वाई कैसे हो, डी वाई की वैल्यू 0 हो नहीं सकता, यहाँ
dx का वैल्यू जीरो, तो y के टर्म में हम लेगा dx dy यहाँ जीरो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि bc ऊपर का है तो y यहाँ जीरो नहीं होगा, dx जीरो हो सकता है। तो यहाँ ठीक है, dx हमने जीरो कर दिया, x कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता है। तो यहाँ बेसिकली ay dy हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म पूरा जीरो होगा। तो यहाँ x का वैल्यू क्या a है, यहाँ ay dy हो गया। अब इसको a को बाहर कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर अपन टू जीरो टू हो जाएगा लिमिट। तो a की वैल्यू a इंटू ए स्क्वायर अपन टू ए क्यूब अपन टू, चूँकि हम यहाँ y के रिप्रेजेंट में कर रहे हैं, a का रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है। तो ये वी सी हो गया। उसी प्रकार आप देखिए सी डी निकाल सकते हैं इस तरह से, ए टू जीरो आप देख सकते हैं यहाँ पे आराम से। देखिए बेसिकली सी डी का माइनस ए क्यूब अपन थ्री आएगा, लिमिट क्या देखिए हमने यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट लाया है। तो सी डी का देखिए यहाँ एक्स के रिप्रेजेंट में करेंगे सी डी, ये रहा हमारा सी और डी। एक्स के रिस्पेक्ट क्या होगा ए टू ए, सी डी में क्या है ए टू जीरो है। देखिए यहाँ सी डी ए टू ए आ गया। बेसिकली एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू बेसिकली आपको देखना है यहाँ पे, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू यहाँ ए से ए है, सी डी के लिए ए से ए गया है। इसी प्रकार देखिए सब आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। बेसिकली आपको सी डी आ गया, फिर आपको इसी प्रकार सी डी आ गया यहाँ पे। अब यहाँ सी डी डी ए सबको फिर सब वर्क डन को क्या नेट जोड़ देना है, ऐड कर देना है। बेसिकली ए स्क्वायर बाई टू आएगा, तो यहाँ पर क्या रोटेशन हो जाएगा और कुछ नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, लेट ए इज द वेक्टर फंक्शन दे दिया, इवेल्युएट द लाइन इंटीग्रल एंड 0 0 1 इस तरह से कर्व दे दिया गया। तो वेयर एक्स इज इक्वल टू टी दे दिया, वाई का वैल्यू दिया, जेड का वैल्यू दे दिया। कुछ नहीं दिया, वर्क डन के लिए हम क्या ए डॉट डी आर हो गया, ए वेक्टर दे दिया, डी आर वेक्टर आपको मालूम है। बेसिकली सबको मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरह से टर्म हमारा आ जाएगा, कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए बेसिकली एक्स का वैल्यू टी दे दिया गया, वाई का वैल्यू टी स्क्वायर, जेड का वैल्यू टी क्यू, यानी पूरे इक्वेशन का आपको टी के रिप्रेजेंट में लाना है। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डी एक्स का वैल्यू डी टी, डी वाई का वैल्यू हो जाएगा टू टी डी टी और डी जेड का वैल्यू हो जाएगा थ्री टी स्क्वायर डी टी। इतना तक आप समझ। अब जहाँ जहाँ यहाँ डी एक्स है ऊपर इक्वेशन में, जहाँ जहाँ डी एक्स डी वाई डी जेड है, और जहाँ का वैल्यू एक्स वाई जेड का वैल्यू जहाँ जहाँ है सबका वैल्यू सब ये सब वैल्यू जा रहा है, सब इसे पुट कर देना है। पुट करने के बाद हमारा जो इक्वेशन है कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब सिंपल इंटीग्रेशन करना है और कुछ भी नहीं। इंटीग्रेशन करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, पहले इसको सेपरेट कर लेंगे, सभी को सेपरेट कर लेंगे कि हमारा सिंपल क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं ना। प्रॉपर लिमिट करने के लिए क्या ये 0 से 1 के लिए जा रहा, बेसिकली लिमिट 0 से 1 पुट करेंगे, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 50। इसे चेकआउट कर सकते हैं आप। ठीक है, यदि ये कंजर्वेटिव फोर्स दिया, नॉन कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड दिया हो, इसे समझ लेंगे थोड़ा सा एक बार। ये क्या है कंजर्वेटिव जो फील्ड होगी, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, ये क्या पाथ डिपेंडेंट होता है, डिपेंड्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन डिपेंड होता है। यानी बी फाइनल इनिशियल क्या जीरो हो सकता है, यानी एफ डॉट डी आर जीरो होगा, एफ क्या कंजर्वेटिव होगा और ई रोटेशनल होगा। लेकिन ये क्या है, ये पूरा नॉन कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड क्या होता है, वो पाथ डिपेंड होता है, डज नॉट डिपेंड्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड होता है, वो क्या पार्ट डिपेंड होता है। वर्क डन क्या फाइनल इनिशियल जीरो नहीं होता है, ये भी जीरो नहीं होता पूरा वर्क डन, यानी नॉन कंजर्वेटिव हो गया, ये रोटेशनल हो गया। यानी एफ डॉट डी आर क्या है, इसका कर्ल ऑफ वेक्टर इज नॉट इक्वल जीरो होगा, इसका कर्ल ऑफ वेक्टर जीरो होगा। सिंपल यही था। देखिए इस तरह क्वेश्चन भी आता है कि आर डॉट आर डी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ जॉइनिंग एनी टू पॉइंट, इट इज क्या ई रोटेशनल होगा। मेरे बता ना इंडिपेंडेंट पाथ, इंडिपेंडेंट पाथ किस में है, देखिए इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ये हो गया क्या है रोटेशनल है। देखिए यहाँ बेसिकली ये हो गया पाथ क्या पूरा पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड ना करता हो, तो पाथ डिपेंड ना करता हो। देखिए यहाँ पाथ इंडिपेंडेंट दिया हुआ, ये तो क्या पाथ डिपेंडेंट है, देखिए ये पाथ इंडिपेंडेंट क्या इरोटेशनल हो जाएगा, ये आपको देखना था। फिर यहाँ देखिए कुछ और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ देखते हैं। सब डी वेक्टर फील्ड दे दिया गया है, एक तरह का कंजर्वेटिव बोल दिया गया है। कंजर्वेटिव जब बोल दिया गया था क्या कंजर्वेटिव यानी क्या कंजर्वेटिव बात का या इरोटेशनल, यानी कर्ल क्या होता है जीरो। बस अब कुछ नहीं, कर्ल फाइंड आउट करना है। जैसे कि कर्ल कब लिखने मैंने बता दें, इसको सेपरेट वीडियो बना हुआ है, तो आप जिसके से जाकर वीडियो को चेकआउट भी कर सकते हैं। तो ये कर्ल निकालने का मैं बार बताऊंगा नहीं, ये हमारा कर्ल फाइनली आ जाएगा। देखिए ये तो कर्ल वेक्टर जीरो आ गया, यानी हेंस द वेक्टर फील्ड एफ इज कंजर्वेटिव, बस ये लिखना था। उसके बाद की डी फाई बराबर क्या था डेल फाई डॉट डी आर, ये इक्वेशन है, इसे याद रख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो एफ डॉट डी आर होगा, यानी एफ बराबर क्या होगा डेल फाई, एफ डॉट डी आर, तो एफ बराबर डेल फाई होगा। तो इफ फाई इज स्केलर पोटेंशियल, एफ बराबर डेल फाई, तो इसके लिए आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये एफ हो गया, यहाँ पूरा इक्वेशन हो गया। बेसिकली यहाँ से फोर्स निकाला गया फॉर्मूला पुट करके। वर्क डन बराबर क्या, तो एफ डॉट डी आर, तो एफ का फॉर्मूला नंबर होता है डेल डॉट फाई, तो एफ आई इज स्केलर फंक्शन, तो वही डेल का वैल्यू और एफ आई का वैल्यू
तो ये डेल का वैल्यू जो ऊपर है यहाँ पे फाई का वैल्यू ऊपर देखिए यहाँ दिया हुआ है। फाई का वैल्यू हमारा ये जो वैल्यू है f.dr, ये देखिए उसी टर्म को हमने लिखा है बढ़िया से सेपरेट करके। यहाँ डी फाई के जो निकालना है, डी फाई यानी 2x/3 z³ जो लिखा हुआ है इस टर्म को क्या डॉट प्रोडक्ट करेंगे dx/dz के साथ। फिर बेसिकली इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद ये फाई की वैल्यू फाइंड आउट होगा, उसके लिए वर्क डन के लिए लिमिट दे दिया गया, लिमिट पुट करना है और कुछ नहीं। यहाँ फिर वर्क डन का वैल्यू हमारा सिंपल में आ जाएगा 287 जूल। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, सो द लाइन इंटीग्रल डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। बताना है, पॉइंट दे दिया गया है, सब तो एक ही जैसा है। वर्क डन के लिए क्या आता है f.dr करना है, वर्क डन फाइंड आउट हो जाएगा आपको, ये रहा। यहाँ देखिए वर्क डन दे दिया गया है लेकिन आपको फोर्स फाइंड आउट करना है बेसिकली। तो वर्क डन तो आपको दे दिया गया है, तो इसके लिए क्या करेंगे, वर्क डन के 2xy+3 i कैप कर लेंगे, ये j कैप, यहाँ माइनस के कैप, और यहाँ dx i कैप dy इस तरह से लिख लेंगे। यानी ये पूरा क्या हो गया हमारा, ये हमारा वर्क डन हो गया। तो वर्क डन का वीडियो हमारा मिल गया। उसके बाद फर्स्ट ऑफ द पार्ट क्या कर्ल ऑफ वेक्टर निकालेंगे, कर्ल निकालना आपको आता ही होगा। तो बेसिकली 0 हो गया, यानी ए फिर ए रोटेशनल कंजर्वेटिव इंडिपेंडेंट हैज प्रूव्ड हो गया। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या, फोर्स निकालना है f.dr। ये तो आपको क्वेश्चन दे दिया था वर्क डन। तो उसके बाद तो सिंपली इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट आपको दे दिया गया था, लिमिट पुट करेंगे, तो फाइनली ये हमारा हो जाएगा क्या, फाइनली ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो बस यही है, तो ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन रहा है। ये आपके लिए ये होमवर्क रहेगा, इसे आप जगह हो सकता है तो करने का प्रयास कीजिएंगे ज़रूर। इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, इसका आंसर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा जिसका आंसर सही आता है तो, ठीक है। तो बेसिकली हमारी वीडियो खत्म होता है यहाँ पे। हमने बेसिकली लाइन इंटीग्रल्स के क्वेश्चन को देखा है। यदि फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। चैनल परिवार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।